इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। आप तीर्थंकर बनने की बात तो कर रहे हो, लेकिन आप खा क्या रहे हो इस पर हमारा, जिससे हम कह रहे हैं जैन है, लेकिन जैन आप बिल्कुल भी नहीं हो। अभी धूम्रपान की और पान मसाले की बात अभी और करूँगा, लेकिन बीच में एक और याद आ गई है, साबूदाना। हंस रहे हैं लोग। साबूदाने की बात करूं आपसे, क्या है, कैसे बनता है? तो ये जो साबूदाना है, ये साबूदाना शकरकंद को उबाला जाता है। शकरकंद है, उस शकरकंद को, भैया सुन ले, ए भाई देवांश, तो शकरकंद को, मैंने कहा वो खाता इसलिए आप सुना रहे हो उसको, इसलिए। तो शकरकंद को उबाल कर, शकरकंद जो क्या कहलाता है, शकरकंद क्या होता है? जमीकंद। जमीकंद से भी इतनी दिक्कत नहीं है हमें, कोई दिक्कत नहीं। अब वो शकरकंद जो है ऑलरेडी जमीकंद है, उसे उबाला जाता है और उबालने के बाद उसके घोल को, वो जो घोल होता है उसको महीनों तक बड़े बड़े गड्ढों में सड़ाया जाता है। उसको महीनों तक बड़े बड़े गड्ढों में सड़ाया जाता है। इस प्रक्रिया में असंख्यात कीड़े इसके साथ सड़ जाते हैं। सड़ाने तो ठीक है, लेकिन असंख्यात कीड़े इसमें सड़ जाते हैं और फिर इससे ही क्या बनता है? साबूदाना बनता है। और फिर इसको पैरों से रौंद कर पेस्ट बनाया जाता है और फिर उसके बाद में इसको पाउडर चढ़ाकर आप बड़े चाव से उसको खा रहे हैं। विचार तो करो, यहाँ असंख्यात कीड़ों का वास उस साबूदाने में है। सड़ा कर, पैरों से रौंद कर वो साबूदाना बनाया जाता है और आप उस साबूदाने को बड़े चाव से खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? विचार तो करो, आप अंदर जाओ। एक भी बात गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको डरा नहीं रहा हूँ। आप पता कर लेना, देख लेना, समझ लेना, आपको पता चल जाएगा। थोड़ा बहुत भी अगर आपके अंदर विवेक है तो इस साबूदाने को छोड़ सकते हो, छोड़ना चाहो तो। मैं तो सब छोड़ने की बात करूँगा, ग्रहण की तो बात कम करूँगा। अभी तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरी, क्या क्या छुड़वाना है आपके साथ। फिर अगली बात आपसे कर रहा हूँ मैं कि चमड़ा, चमड़ी की बात तो हम जानते हैं महाराज जी, लेकिन आपसे बता रहा हूँ कि जो चमड़ा है, उस चमड़े में भी आपको बताएं, जो सॉफ्ट चमड़ा होता है, उस सॉफ्ट चमड़ी की प्रक्रिया आप देखना। वो जो सॉफ्ट चमड़ा होता है, जो आपको नरम लेदर कहते हैं, उसको नरम लेदर ही सबसे ज़्यादा बिकता है। पर्स में नरम लेदर, आपके और भी अन्य चीज़ों में, बेल्ट्स में वो बिकता है। तो उसके लिए उसकी प्रक्रिया को आप समझना, वो नरम चमड़ा कैसे बनता है। तो बोले पशुओं को 4 दिन तक भूखा रखा जाता है ताकि भूखे रहने से उनकी चमड़ी बहुत अच्छे। फिर बाद में क्या किया जाता है, बोले वो प्रक्रिया ऐसी, अगर आप उसमें देखोगे, यूट्यूब पर डाल कर देखोगे तो आपको लगेगा महाराज जी क्या है ये। 200 डिग्री सेंटीमीटर उबलते पानी में उनको डाला जाता है। खोलते खोलते पानी में उनको डाला जाता है। क्यों डाल रहे हैं? उसका कारण ये, ताकि उनकी जो खाल है वो मुलायम बनी रहे। उनकी खाल को मुलायम बनाने के लिए वो 200 डिग्री खोलते खोलते पानी में उनको डाला जाता है और फिर उसके बाद आसानी से वैसी की वैसी वो जो चमड़ी है निकल जाए, इसलिए उनके पेट में हवा भरी जाती है और फिर पेट फूलता है और जिससे अपने आप आसानी से वो चमड़ी बाहर होती है और उससे आपके बेल्ट, पर्स और जूते बन रहे हैं और आप रेगजीन समझकर उन्हें खरीद रहे हैं। बताओ तो सही, आप कहाँ से अहिंसा धर्म को पालने वाले बन पा रहे हैं? अहिंसा धर्म अभी आपके जीवन से बहुत कोसों दूर है। जब ऐसे इस प्रकार से हिंसक सामग्री आपके जीवन में है और आप उनको ले रहे हैं तो अब कहाँ हो पाएगा? बताओ तो, विचार तो करो इस चीज़ का। अभी तो बहुत लंबी लिस्ट है और समय अपना 5 में 2 मिनट की देरी बची हैगी और आचार्य भगवान का संस्मरण भी सुनना है। तो आपको आचार्य श्री की बात बताकर, अभी हमने कितनी चीज़ें बोली आपसे, 55 में 20-25 भी तो बहुत लंबी बातें हैं और अभी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताएंगे तो आपको लगेगा कि ये नहीं है, लेकिन वास्तविकता है। हमें लग रहा है कि ये नहीं है, पर वास्तविकता में जीवों का वो वास और वो भंडार वाली चीज़ें हैं। आचार्य भगवान के संस्मरण को सुनाता हूँ कि आचार्य भगवान पाठशाला की बात है, घर की पाठशाला के वे बाल गुरु थे पूज्य गुरुदेव, क्योंकि बचपन की चर्चा 3-4-5 दिन से अपनी चल रही है। और बाल गुरु क्या थे? पूज्य मुनिवर निर्यापक श्रवण
योग सागर जी के साथ हम लोग स्वाध्याय करते थे। तो स्वाध्याय के बीच में जब चर्चा चल जाती थी तो धीरे से, जब मूड महाराज जी का अच्छा रहता था तो धीरे से हम आचार्य श्री की बात भी पूछ लेते थे। हम लोग आचार्य श्री का ये बताओ, आचार्य श्री का वो बताओ। जब वो अच्छा मूड रहता था तो पहले तो हैं चलो स्वाध्याय में कुछ नहीं है, ये मतलब ऐसा कर दे, कभी कभी जो है बता देते थे। तब उन्होंने एक बार बात चली, बोले जब मैं 4 वर्ष का था और दोनों बहनें 7 वर्ष और बड़ी बहन 10 वर्ष की थी, तब आचार्य श्री जी हम छोटे भाई बहनों के लिए घर पर पाठशाला लेते थे और उस पाठशाला में नमोकार महामंत्र उन्हीं ने हमें सिखाया है। और फिर उसके बाद तीनों कालों के तीर्थंकरों के नाम भी उन्हीं ने सिखाए हैं। और बोले विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों के नाम भी उन्हीं ने सिखाए। जितनी विनतियाँ हमें याद है वो उन्हीं के माध्यम से याद है। 12 भावना उन्होंने हमें सिखाई है और पढ़ाई है। और फिर उसके बाद वो नियम देते थे कि पढ़ना है और रोज़ एक माला अपने सामने बिठाकर भगवान जैसे बैठो फेरो, ऐसा कहते थे। हम उस समय 4-5 साल के थे, लेकिन आचार्य जी बोलते थे हिलना नहीं है, बिना हिले ढुले माला फेरना है। इस प्रकार से वो संस्कार देते थे। इसलिए वो क्या यहाँ वहाँ के नहीं, आजू बाजू में भी मित्रगण के भी सबके क्या थे, वो एक आदर्श के रूप में थे। पहले भी आदर्श के रूप में थे और आज भी आदर्श के रूप में। बोलिए आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की। पाठशाला क्या कहता है ये पाठशाला? पाठशाला की क्या हकीकत है? पाठशाला की क्या वास्तविकता है? पाठशाला हम लोगों को क्या संदेश दे रहा है? तो आप लोगों को तो मालूम ही, हम तो नाम की ही व्याख्या करते हैं, उसी से हमारा प्रवचन प्रारंभ होता है। हम जब अंजनगिरी में थे तो अंजनगिरी में लगातार अंजनगिरी के उस पर व्याख्या चली। जब नासिक रोड में थे तो उस नासिक रोड पर व्याख्या चली। जब गजपंथा में थे तो गजपंथा की व्याख्या चली। तो पाठशाला की व्याख्या करते हैं, पाठशाला क्या कह रहा है शब्द? पाठशाला का पा कह रहा है पावन और पवित्र बनाने की प्रयोगशाला है पाठशाला। पाठशाला का पा कह रहा है पावन और पवित्र बनाने की प्रयोगशाला है पाठशाला। ठा कह रहा है ठहराव और बदलाव लाने की प्रयोगशाला है पाठशाला। ठहराव और बदलाव लाने की प्रयोगशाला है पाठशाला। और सा क्या कह रहा है? शांति और शालीनता दिलाने की प्रयोगशाला है पाठशाला। शांति और शालीनता को दिलाने की प्रयोगशाला है पाठशाला। और ला क्या कह रहा है? लाजवाब और उत्कृष्टता से मिलाने की प्रयोगशाला है पाठशाला। ये पाठशाला है जिस अधिवेशन के लिए आप सभी लोग आए। अभी तो बहुत कम लोग एकत्रित हुए हैं। सुना है दोपहर में सभी पाठशालाएँ आसपास की सब आ जाएगी। और पता चला महाराज जी के माध्यम से कि परीक्षाओं के बावजूद भी उत्साह के साथ आप लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ की बहनों ने भी बहुत मेहनत करी, काले मैडम ने भी बहुत मेहनत करी। महाराज जी तो लगे ही रहे और इस अधिवेशन के लिए ना करते हुए भी ये अधिवेशन बहुत अच्छे से हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो पाठशाला का पा क्या कह रहा है? पावन और पवित्र बनाने की प्रयोगशाला है ये पाठशाला। पावन और पवित्र वो होता है जो पापों से निकलकर पुण्य की डोर के बंधन से अपने जीवन का प्रबंधन करता है, वही पावन और पवित्र हो पाता है। पुण्य और पाप के ज्ञान को सिखाने के साथ प्रयोग कराने का कार्य इन पाठशालाओं में होता है। पुण्य और पाप सब जानते हैं, लेकिन उस पुण्य और पाप को कैसे प्रयोग होता है, उस प्रयोग की प्रयोगशाला ही ये पाठशालाएं हैं जिसमें पुण्य और पाप की शिक्षा दी जाती है। और पाप की शिक्षा तो सब जगह मिल रही है, सब जगह मिल जाएगी, लेकिन पुण्य की शिक्षा और उसकी परीक्षा इन पाठशालाओं में ही होती है। किस प्रकार से पुण्य हमारे जीवन में इकट्ठा हो और उस पुण्य के माध्यम से हम आगे बढ़ें, इन पाठशालाओं के माध्यम से होती। क्योंकि लौकिक शिक्षा तो ये मान के चलना आपके इस लोक को सुधारे, संवारे, अच्छा बनाने ये जरूरी नहीं है, परंतु पाठशाला की शिक्षा यह लोक को भी और परलोक को दोनों को सुधारती है। लौकिक शिक्षा तो सिर्फ इस लोक को सुधारेगी, लेकिन ये जो पाठशाला है
ये आने वाले भव को सुधारने वाली ये पाठशाला है, ये प्रयोगशाला है। पावन और पवित्र वही बनता है, ध्यान रखना, जो धर्म को मानता है, धर्म को जानता है और जो धर्म को अपनाता है। और धर्म का अपनाना तभी होगा जब आप पाठशाला में अपने बच्चों को भेजोगे, तभी तो धर्म वो अपना पाएंगे, नहीं तो कैसे अपना पाएंगे। जब धर्म आएगा ही नहीं तो कैसे वो हो पाएगा। हम छोटे छोटे से प्रश्न जब बच्चों से भी पूछते, बड़ों से भी पूछते हैं तो नहीं आता है, तो बच्चे तो फिर बहुत ऐसा है कि छोटी बातें भी पूछ लेंगे तो उच्चारण में भी गलती और उसके अर्थ में भी गलती। हम सामान्य से ही पूछ लेते हैं बच्चों से, बड़ों से भी पूछते हैं। हमारा प्रश्न फिक्स रहता है, चावल क्यों चढ़ाते हैं? तो चावल क्यों चढ़ाते हैं, अभी चावल क्यों चढ़ाते हैं, अधिकतर बच्चों को, अधिकतर बड़ों को भी नहीं मालूम कि चावल क्यों चढ़ाते। बस भेड़ चाल है, चावल इस डब्बे से उस डब्बे में पटक दिया, माता पिता करते आ रहे हैं तो इसलिए हम भी कर रहे हैं, लेकिन चावल की वास्तविकता नहीं मालूम। गेहूँ नहीं चढ़ा रहे हम, चना नहीं चढ़ा रहे हम, तुअर नहीं चढ़ा रहे हम, लेकिन चावल ही क्यों चढ़ा रहे हैं उसकी वास्तविकता पर ध्यान नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षण नहीं है, वो पाठशाला में पढ़ाया नहीं गया। वो चावल तो हम इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि जिस प्रकार से चावल के ऊपर जो छिलका होता है वो निकल जाता है, निकलने के बाद उसमें क्या होता है, वो जन्म नहीं ले पाता है, अंकुरित नहीं हो पाता। बस इसी प्रकार से जब मैं प्रभु के चरणों में चावल इसी भाव से चढ़ा रहा हूँ कि मेरा जन्म मरण भी समाप्त हो, ये भाव के साथ चावल चढ़ाए जाते हैं। ये ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब आप विद्यालय की पढ़ाई का जितना महत्व देते हैं उतना ही इस गुरुकुल मतलब ज्ञान की पढ़ाई पे आप ध्यान देंगे। पावन और पवित्र वही बनता है जो धर्म को मानता है, जानता है और धर्म को अपनाता है। और ध्यान रखना, जिस प्रकार से जल के स्नान से शरीर पवित्र होता है, परंतु ध्यान रखना इस ज्ञान की गंगा में आप डुबकी लगाएंगे तो आपका मन और आपका अंतरंग पवित्र होगा। जब पानी भी आप छान कर पीते हैं, पवित्रता का ध्यान रखते हुए पीते हैं, वो तन की जो प्रयोगशाला है वो स्वस्थ और प्रशस्त होती है, परंतु ध्यान रखना मन की प्रयोगशाला तो धर्म की पाठशाला से स्वस्थ और प्रशस्त होगी, उसके बिना नहीं होने वाली। कोई पावनता और पवित्रता की दुकान ये पाठशाला है। बहुत ध्यान से सुनना क्या बोलने जा रहा हूँ मैं, कि पावनता और पवित्रता की दुकान ये पाठशाला है। पावनपना और पवित्रपना दुनिया की किसी दुकान में नहीं मिलता है, उसके लिए हमें इस धर्म की दुकान पर ही आना पड़ेगा। ये धर्म की दुकान ही मिल सकती है। इस दुकान पर मिलता क्या है? इस दुकान पर भाग मिलते हैं, इस दुकान पर भाग मिलते हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, जो भाग आपके भाग्य को बदलने वाला होगा, जो भाग आपके भाग्य को बदलने वाला होगा। भाग पढ़ने से ही आपका भाग्य बदलेगा। लिख लो इस बात को, उतार लो अपने जीवन में इस बात को कि भाग पढ़ने से ही आपका भाग्य बदलेगा। पहला भाग आपके भाग्य को बदलेगा, दूसरा भाग आपके भाग्य को सद्भाग्य में बदलेगा, और तीसरा भाग आपके भाग्य को सौभाग्य में बदलेगा, और चौथा भाग आपके भाग्य को महासौभाग्यशाली में परिवर्तित कर देगा। ये भाग है जो आपके भाग्य को बदलने वाले हैं। आप अगर इन भागों के साथ जुड़ोगे तो निश्चित तौर से आप किस्मत वाले बन सकते हो, आप जीवन में बहुत ऊंचा उठ सकते हो। अपने भाग्य बदलते हुए सद्भाग्य, सौभाग्य और महासौभाग्यशाली बनने की इस पाठशाला में पुण्य वाला ही बैठ सकता है। जिसके पास पुण्य होगा और जिन माता पिता के पास पुण्य होगा वही अपनी संतान को पाठशाला भेज सकते हैं, अन्यथा पाठशालाओं का ज्ञान हर किसी को नहीं मिल सकता। जिनने पूर्व भाव में पुण्य किया होगा वही पढ़ाने वाले भी अपने आप को बहुत पुण्यशाली मानना। ये समझना रूपाली जी, आप बहुत पुण्यशाली हैं, आप पढ़ा रहे हैं, चाहे डॉक्टर साहब आरती जी हैं, जो लोग बैठे हैं यहाँ शिक्षक लोग, नाम तो ज़्यादा नहीं जानते हम, जो लोग बैठे हैं अपने आप को बहुत बड़ा पुण्यशाली जीव माना कि मेरे माध्यम से बहुत बड़ा काम हो रहा है। मैं ये इन बालकों को संस्कार देने के काम कर रही हूँ। सबसे पूरे जीवन का वो जो समय है, जितनी देर, आधा घंटा, 1 घंटा, वो आपके जीवन का सबसे गोल्डन समय है, सबसे प्योर समय है, सबसे अच्छा समय है। क्योंकि ध्यान रखना, दुनिया की सारी शिक्षाएं धन से प्राप्त की जाती है,
परंतु इन भागों की शिक्षाएं भाग्य से मिलती है। और इन भागों में जो नहीं पढ़ पाया वो क्या है, हम तो यही मानेंगे वो भाग्यहीन है। उसने अपने जीवन में अब अभागेपन के साथ ही उसने अपने जीवन को जिया, जिसने इन भागों को नहीं पढ़ा है। भाग मतलब समझ रहे ना आप, जो आपकी पाठशाला का कोर्स है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो पाठशाला में भाग ही पढ़े हैं। भाग ही है ना, हाँ, तो भाग ही पढ़े हैं, इसलिए उस भाग की चर्चाएं यहाँ पर भाग्य बदलने के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि जिन्होंने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में इस भागों को पढ़ा है वही आगे जीवन को अलग अलग भागों में जिएगा। अर्थात अलग अलग भागों में जिएगा मतलब भाग से ही जीवन का सही विभाग करते हुए त्याग और तप का विभाजन करने वाला जीवन जी पाएगा। उसे ही समझ में आएगा कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। यह भाग ही हमारे जीवन में त्याग के विभाग करने का एक बीजारोपण करने वाला है। इसी से वो त्याग की भूमिका हमारे जीवन में आती चली जाएगी। ये भाग ही है जो इंद्रियों की और मन की और शरीर और आत्मा को भिन्न करने की ताकत हमारे अंदर देगी। बार बार याद दिलाने कि हमें कि हाँ शरीर अलग है और धर्म के प्रति श्रद्धान करना उसकी आधारशिला ये भाग होते हैं। इन भागों की शिक्षा निश्चित होना चाहिए। जिन्होंने इन भागों को पढ़ा है वो कभी भटकेगा नहीं, वो कभी अटकेगा नहीं, वो कभी लटकेगा नहीं। जीवन के हर मोड़ पर सच्ची श्रद्धा के साथ टिके रहेगा, लगे रहेगा सच्चे देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में। जिन्होंने भाग पढ़ा है और जिन्होंने भाग नहीं पढ़ा है वो जीवन में कभी भी कहीं भटक सकता है, कहीं भी अटक सकता है, कहीं भी लटक सकता है। पर जिन सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ जिन्होंने किया वो निश्चित तौर से टिका रहेगा, लगा रहेगा। आपको टिकना है, लगे रहना है तो इन भागों से जुड़ना ही पड़ेगा, जुड़ना ही चाहिए और अपने आप को जोड़ना ही चाहिए। मैं बार बार इन शिक्षकों के लिए कहूँगा कि पुण्यशाली हैं आप, जो अगर एक बच्चे को भी अगर आपने नमोकार मंत्र आपने सिखा दिया तो जिंदगी भर तक वो नमोकार मंत्र पढ़ेगा। हर बार उसका पुण्य का कमीशन आपके खाते में आता चला जाएगा। ये निश्चित मान के चलना, कितनी बड़ी दुकान है। एक बार सिखाया वो उसके जीवन में 70 साल तक जितनी बार नमोकार महामंत्र पढ़ेगा उतनी बार हर बार उसका कमीशन आपके खाते में आता चला जाएगा। ये वो नमोकार मंत्र जिसके सुनाने से दुर्गति से सदगति हो जाती है। उठाकर देखो आप अपने पुराण ग्रंथों में कि नमोकार मंत्र सुनाया कहाँ जा रहा था और कहाँ पहुँच गया। किसी एक को भी आपने सिखा दिया तो उसका तो भला होगा ही, पर उससे ज़्यादा भला आपने अपने स्वयं का कर लिया। मैं अब इतना ही कहूँगा कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं कम से कम आज इतना नियम ले ले कि अपने जीवन में एक आत्मा का तो कम से कम हम नमोकार मंत्र जरूर सिखाएंगे, जरूर सिखाएंगे, जरूर सिखाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।